प्लांट में देर इज फॉरेस्ट फायर. तो फॉरेस्ट फायर, यू ऑल well know the forest fire that occurred in Australia. But if you all know, since 1 week there is a forest fire happening in उत्तराखंड. पता है तुम लोग को उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर चल रहा है? ठीक है. सो देर इज अ फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड विच इज नॉट बीन कवर्ड बाय द मीडिया बिकॉज एवरीवन इज बिजी बिहाइंड काउंटिंग द डेथ हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोरोना. बट उत्तराखंड में अभी फॉरेस्ट फायर चल रहा है. लास्ट टू लास्ट ईयर भी फॉरेस्ट फायर वहाँ पे हुआ था. सो दिस फॉरेस्ट फायर इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर. देन फंगल डिसीजेस टू द प्लांट्स. अब जो प्लांट्स जो खेती करते हैं उनके डिसीज पे मोस्टली फंगस पकड़ लेता है, उनके मोस्टली प्लांट्स पे. सो विच कैन डैमेज द एंटायर क्रॉप प्लांट. मोस्ट ऑफन यू ऑल सी इट इज ऑकरिंग विद द cotton balls because cotton balls they are very tender, so there is high chances of the fungus holding the cotton balls, so which can spoil the entire cotton. Spreading of the weeds, then there is a spreading of the blisters, again a kind of disease. So there is carrot grass, which is the carrot grass, I can say it is a common grass which is not required. So consider करो that I am doing a खेती of wheat. So मैं खेती कर रहा हूँ wheat का. I am doing a plantation of wheat. So I am putting up the fertilizers for those wheat so that I get a good amount of wheat production. But what is happening is उसके आसपास में भी if you all realize फालतू फालतू घास भी जो है वो उगते रहते हैं. सो दोज ग्रासेस विच आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड बाय अस बट दे ग्रो अराउंड, सो दे ऑल्सो टेक द fertilizers, they also take the nourishment from the soil, and that is why they are considered as a disaster. because अगर सारा nourishment यही लोग खा जाएंगे जो मेरे काम का नहीं है, so it will be a disaster for us. So common grass, why is it disaster? Because it eats up all the nutrition from the soil and thus our plant remains deficient of the nourishment. प्लांट वाला सेगमेंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट सेगमेंट वुड बी द एनिमल्स. तो एनिमल्स में सबसे पहले इन्फेक्शन हो जाता है. एंड यू ऑल नो द इन्फेक्शन कैन बी वायरल इन्फेक्शन, इट कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इट कैन ऑल्सो बी अ फंगल इन्फेक्शन. बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन अभी हमारे पास इतने ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल्स हो गए हैं, इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन हो गए हैं. So because of which we have a lot of medicines for the bacteria. So bacteria इतना large scale पे हमको डैमेज नहीं कर सकता है, but definitely virus it always, जो वायरस होता है वो वायरस हमको कंटिन्यूसली अफेक्ट करता रहता है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ओवर द ईयर्स कि वायरस जो है उसने डैमेज किया है. अभी हमारा कोरोना वायरस चल रहा है. बिफोर दैट देर वॉज इबोला वायरस, देर वॉज SARS वायरस. So always virus has created a great amount of death to human, because let me tell you one important reason कि वायरस इतना डेंजर क्यों होता है. a kind of general knowledge for you all. सो क्या होता है ना कि वी ऑल नो दैट इन आवर बॉडी द जेनेटिक मटेरियल इज DNA. हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है. बट वायरस जो रहता है उसके बॉडी में मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज RNA. एंड RNA जो होता है, ये RNA क्या करता है, सीधा DNA को पकड़ के अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है. सो अंडरस्टैंड, माई एवरी सेल हैज़ गॉट दी DNA. यानी RNA क्या करेगा, अगर एक भी सेल में गया, सो व्हाट इट विल डू इज इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ DNA ओनली. तो हम अपने बॉडी के DNA को तो मार नहीं सकते ना, और एल्स वी विल बी डेड. तो हमको RNA को मारना है एंड एट द सेम टाइम हमको DNA को बचाना है. सो वाई इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क टू फाइट द वायरस, बिकॉज इसको मारना भी है साथ में खुद को बचाना भी है. सो दैट इज द बिगेस्ट टास्क वाई वी ऑलवेज सफर बिकॉज ऑफ वायरस. एंड मोर ओवर वायरस का आज ऐसा स्ट्रक्चर है तो कल ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, परसों ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा. व्हाट आई वांट टू से इज द वायरस कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर. तो उसके लिए दवा बनाना इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वायरसेस. बैक्टीरियल डिसीजेज मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पर कुछ बैक्टीरिया के डिसीजेज दिया है विच इज़ कॉल्ड एज, एक कोलेरा दिया हुआ है.
So cholera is a bacterial disease. Let me tell you, cholera is a disease which is waterborne disease. When I say waterborne disease, मतलब क्या हो जाएगा? This is because of drinking the unclean water या drinking the water which is unhygienic. तो उसके वजह से कॉलेरा हो सकता है, उसके उसके वजह से डायरिया हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस. मलेरिया, यू ऑल नो, मलेरिया जो है इट इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ द फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो. लेट मी टेल यू व्हाई फीमेल एनाफिलिस. बिकॉज जो मेल होता है, जो मेल एनाफिलिस होता है, वो बेचारा वेजिटेरियन होता है, वो नॉनवेज खाता ही नहीं, वो ब्लड सक नहीं करता है. सो आई वांट टू से कि जो मेल एनाफिलिस है वो गुजराती है, वो जो है नॉनवेज नहीं खाता है. So because of which male anaphylis do not affect us, but the female anaphylis sucks the blood, and that is why it causes malaria. Hepatitis, you all know, let me tell you, hepat is a biological word. Hepat is a biological word for liver. जैसे कार्डिया मतलब हार्ट होता है, वैसे हेपैट मतलब लिवर होता है. And itis means burning or the inflammation. So hepatitis is the burning or the inflammation or the infection of the liver, again because of the unhygienic practices. So plague is no more. We have managed to eradicate the plague completely out of India. तो प्लेग जो है अब कहीं पे भी नहीं है. बट रिमेंबर, यू ऑल माइट हैव कम अक्रॉस एन इमेज ऑन टू द सोशल मीडिया कि हर 100 साल में एक ना कोई डिजास्टर होता ही है. सो 2020 इट इज कोरोना, एंड 1920 में डिजास्टर हुआ था, विच इज ट्रू. 1820 में डिजास्टर हुआ था. सो दिस इज अगेन ट्रू. 1820. So I want to tell you all, 2020 का disaster is because of corona and 1920 disaster was because of plague. तो वो टाइम पे प्लेग हुआ था ज़्यादा. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लेग. एंड लेट मी टेल यू ऑल कि क्या हुआ था. अकेले इंडिया में ही एट दैट टाइम, बिकॉज इंडिया वॉज वेरी पुअर और इंडिया का उतना मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं था. सो इन 1920 7 lakh डेथ इन इंडिया हैड हैपेंड. इट इज़ देयर ऑनलाइन, यू ऑल कैन चेक, यू ऑल कैन वेरीफाई. 7 लाख डेथ हुआ था खाली इंडिया में बिकॉज ऑफ प्लेग एंड इन्फ्लुएंजा. तो 1920 में जो आज यूएस का हाल है, 1920 में वो हाल इंडिया का था. सो एक बात तुम लोग को ये भी बता दूं कि 1920 और 1921, आई होप यू ऑल नो कि हमारा जो पॉपुलेशन सेंसस है दैट इज़ कैलकुलेटेड एवरी 10 ईयर्स. तो अभी हमारा 2021 में लास्ट हमारा जो आया था कैलकुलेशन पॉपुलेशन का, दैट वाज इन 2011. सो नाउ इट विल बी इन 2021 एंड वी आर कंटिन्यूसली शोइंग एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. हमारा पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है. बट देयर इज ओनली वन सेंसस, देयर इज ओनली वन ईयर in which the population decreased, and that was 1921. सो 1921 का एक ऐसा सेंसस है जब इंडिया का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ था, बाकी इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग. एंड आई कैन से दैट पॉपुलेशन डिक्रीज वाज बिकॉज ऑफ प्लेग. So insect bite, poisonous cobra bite, then there is some spiders bite. So all that thing you all know. So इससे सब problem हो सकता है. So this we have discussed about the biological. Next would be the man-made. तो अब अगला हम लोग discuss करेंगे man-made को. So we are starting with the man-made kind of disaster or man-made disaster. Okay, can anyone tell me corona is a man-made disaster or a biological disaster? So I consider this coronavirus as man-made. I don't know about what is the fact, but I consider it as man-made. I'll tell you the reason. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाइना ने इस वायरस को बनाया है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर चाइना चाहता तो पहले लोगों को इन्फॉर्म कर दिया रहता, एंड वी ऑल वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अ बेटर वे. So even if they haven't made this coronavirus COVID-19, but still they helped it to increase. So that is why I am calling it as man-made. क्योंकि बनाया चाहे नहीं बनाया वो अलग डिस्कशन है, वो बाद में पता चलेगा. बट अगर वो पहले ही बता देता कि ऐसा डैमेज हो रहा है, सो एवरीवन इंक्लूडिंग यूएस वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड इतना वर्स्ट सिनेरियो शायद नहीं होता था.
So I am considering it as man-made. Nevertheless, it is because of some living, that is virus, so it can also be a part of biological. सो नाउ मैन मेड डिजास्टर दो है यार, एक सिंपल सा, एक अननोन है और दूसरा इंटरनेशनल बोलता है वो। तो इंटरनेशनल और अननोन में हम देखते हैं, अननोन यानी कि यू इट इज विच इज़ नॉट प्लैंड करेक्टली, बट ऐसा होता है कि हमें पता नहीं था और वो डिज़ास्टर हो गया। मतलब ये अननोन को मैं बोल सकता हूँ अनइंटेंशनल। सो अ राइट वर्ड फॉर अननोन वुड बी unintentional. So any disaster which is unintentional, like poisonous gases. So again one more disaster that happened in India this year only. Can anyone let me where there was a poisonous gas coming out of which, because of which many deaths occurred and many patients were suffering out of it? So we will discuss about it, मैं बताता हूँ बाद में। अनप्लैंड एक्शन मतलब हमने बरोबर से प्लानिंग नहीं किया जिसकी वजह से डिज़ास्टर हो गया। लाइक मुंबई में जो है बहुत सारे वर्कर्स दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स देयर होम टाउन, so it is again an unplanned action. Planning was something different and activity that occurred is something different. So these person, they are migrating, they don't know that they are carrying corona to their hometown as well. Accident, again we don't know that accident is going to happen. So what they are calling as unknown man-made disaster, I will call them as unintentional man-made disaster. नेक्स्ट वाला जो है इंटरनेशनल डिजास्टर, मतलब बड़े लेवल का डिजास्टर, वॉर हो गया। सो वी आर सेइंग कि इंडिया और चाइना का वॉर चलने वाला है। अगेन आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन। मैं इसके बाद एक स्लाइड डिस्कस करूंगा कि 2020 में क्या क्या डिजास्टर हुआ है। सो देयर फायर, देन द बॉम्ब ब्लास्ट, देन द फोर्स्ड माइग्रेशन। Forced migration is like I am considering a person not to be part of our community, so I will forcefully send that person somewhere else, or I will force that person to move out of my area. तो कुत्तों को तुम लोग ने देखा रहेगा कि वो लोग दे मेक देयर ओन झुंड, और कोई भी बाहर का कुत्ता दिख गया सो दे ऑल स्टार्ट बार्किंग टिल द दैट आउटसाइड वाला कुत्ता और द डॉग मूव्स आउट ऑफ दैट एरिया. So this is one thing which is seen unity in dogs. So then the rapes, again an international problem, many countries facing this problem. Child labor is India is one of the leading country for the child labor. So all these are the different kind of disaster. I hope we are clear with this slide. It is so if you all have any doubt with this disaster, you all can ask me or allow me to move to the next slide. ना, इफ यू ऑल नो वाइजैक में गैस लीकेज हुआ था, बिकॉज ऑफ विच देर वर फ्यू डेथ्स, बट मोर ऑफ द पेशेंट्स दे बिकेम अनकॉन्शियस एंड दे स्टार्टेड फॉलिंग ऑन द रोड. एंड द लास्ट वन टिल नाउ, दैट इज द लोकस्ट, हिंदी में बोलते हैं टिड्डी गैंग. सो दीज लोकस्ट आर नथिंग बट द ग्रास ऑपर्स. ये ग्रास ऑपर्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वंस बिकॉज इनका एंटीना थोड़ा छोटा रहता है और ये बहुत एक्टिव होते हैं. सो दे कैन लिटरली फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर. सो लोकस्ट जो है ये अफ्रीका से लेके देन दे केम टू दिस पाकिस्तान एंड नाउ दे हैव एंटर्ड इंडिया. परसों के दिन ही इसने मुंबई में एंट्री किया था, बट आफ्टर रियलाइजिंग दैट मुंबई इज ऑल अबाउट गटर्स, भाग गए यहाँ से वो लोग. So now let us discuss a 3 marks answer, that is effect of disaster. डिज़ास्टर का इफ़ेक्ट कहाँ होता है और कैसे होता है. फर्स्ट इफ़ेक्ट you all already know that the effect of disaster, that is loss of, which is loss of life and property. So this is according to your definition of the United Nations. So first effect of disaster is the loss of life and property. Second effect of disaster is the loss of IPL. कोई मुझे बता सकता है IPL का लॉस मतलब क्या हो रहा है? तो इस साल IPL नहीं हुआ तो ये वो लॉस है नहीं. दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज नॉट द T20 वाला लॉस. सो आई हैव अ शॉर्टकट IPL SAC, और आई कैन से IPL SAC. सो I means infrastructure loss, and then if I say P जो होता है, L जो होता है, इसका सबका एक फुल फॉर्म है. सो P मीन्स पॉलिटिकल लॉस, एल मीन्स लॉ, LAW लॉ, उसका भी लॉस हो जाता है. देन वी हैव S मीन्स सोशल लॉ, लॉस हो जाता है. देन कैन एनी वन टेल मी द C मतलब कल्चरल हो जाता है. कैन एनी वन टेल मी A का फुल फॉर्म?
So it is administrative. So it is all given in your notes. So IPL SAC is a short form. So this will complete your answer. ये shortcut याद रखोगे तो all these are keywords. That is infrastructure, politics, law. Then we have cultural, administrative, and social. So all these loss happens because of the disaster. और हम क्या बोल सकते हैं डिजास्टर की वजह से क्या हो सकता है? देयर कैन बी अ there can be a period of disaster which decides whether it is short term or long term. So the loss can either be a short term or it can be a long term, and that is how it will decide what is the effect. Short term इसका effect है या इसका effect जो है वो long term है. Okay, and because the biggest problem of this disaster is it can't be predicted. यही प्रॉब्लम है कि इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी आ जाएगा. सो द मेन इफेक्ट इज इट कांट बी प्रेडिक्टेड. सो वी कैन नॉट take a precaution out of it. We all know that precaution is better than cure, but that is for the बीमारी. ये डिजास्टर ऐसी बीमारी है कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई प्रिकॉशन नहीं है, इसका खाली हम क्योर कर सकते हैं. So definitely if there is any arrival of disaster, we have to face it because we cannot be prepared. So this is the main effect of disaster. Again, something from your notes.